देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण। इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय सब्जी मेले के समापन समारोह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की घोषणा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, देश में विकास के 100% लक्ष्यों को हासिल करना हमारा लक्ष्य। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। पंचकुला सहित प्रदेश के कई जिलों में गर्भवती महिलाओं के लिए लगाए गए जागरूकता एवं जांच शिविर। और 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू हुआ पंजीकरण। इस बार सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक यात्री को दिया जाएगा RFID टैग। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। करनाल के घरोंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय 8वें राष्ट्रीय सब्जी सम्मेलन का आज समापन हो गया। समारोह में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि गन्नौर में 550 एकड़ जमीन पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण शीघ्र होने जा रहा है, जिसका टेंडर 7 से 10 दिनों में खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंडी के निर्माण के बाद इसका सबसे अधिक फायदा प्रदेश के किसानों को होगा और इस मंडी के माध्यम से किसानों के उत्पाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच पाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सब्जियों की खेती मेहनत व जोखिम भरा काम है और इसमें लागत ज्यादा आती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने इसे भावांतर भरपाई योजना से जोड़ा है और किसानों को बीमा कवर भी दिया जा रहा है। जो मल्चिंग पर या बम्बू स्टैकिंग पर हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीम है, एक तो उनको जानकारी मिल जाती है। एक नई जो पौध है या फसल है, कौन सा बीज आया है उसकी भी, क्योंकि कंपनियों के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है। और इससे किसान जो है अपने आप को जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो करना चाहता है उसको बहुत सुविधा होती है। भारत में इजराइल की मिशन उप प्रमुख रोनी क्लेन ने कहा कि भारत और इजराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे साझेदार हैं और भारतीय किसान सब्जी की बहुत अच्छी किस्में पैदा करते हैं। Beautiful. It's so good to see these wonderful new vegetables being grown by Indian farmers with Israeli technologies, and I'm so happy to see this guy so happy with his produce, because it shows that Israel and India have a true partnership in helping the Indian farmers, and I'm very, very proud of that. वहीं प्रदर्शनी में किसानों ने अपने उत्पादों की स्टॉल भी लगाई और मेला देखने आए लोगों और किसानों को उनकी जानकारी दी। ये हाथ से बने हुए व्यंजन है जो भी है, जैसे कि हमारा आम पन्ना गर्मी के अंदर मेन है, तो ये जूस की तरह काम आता है। जरा सा 2 डाठा घेरा एक गिलास के अंदर और गिलास बनाया तभी ताज़ा तैयार कर दिया। इसी तरह सर हमारे पास देसी करेला का अचार है जो बड़ी में लगते हैं, बिल्कुल देसी। लेसुए का है, अपनी मशरूम भी हम खुद उगाते हैं और मशरूम को भी सर दिखाएंगे। मशरूम भी खुद उगाते हैं, खुद उसका अचार बनाते हैं सर, सुखा करके उसका पाउडर भी बनाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय आइकॉनिक सप्ताह समारोह मना रहा है। आज शुरू हुआ यह आइकॉनिक सप्ताह 17 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 9 सतत विकास लक्ष्यों को दर्शाता हुआ एक लोगो भी जारी किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी के अनुसार ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अधूरा है। Rama Rajya is incomplete without Grama Raj. This is a very simple, very powerful message given by Mahatma Gandhi. We have to understand that spirit and see to it that we really empower the rural elected bodies, Panchayat Raj institutions, Jila Parishad, Panchayat Samiti या Mandal Praja Parishad or the Panchayat. These wings has to be really strengthened by empowering them.
वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में जो विकास हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि 100% लक्ष्यों को हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। We have made a lot of progress, but we should not be satisfied with the progress we have made. We should aim at achieving 100%. 100% should be our target. मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आज देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकूला के प्राथमिक सेवा केंद्र अभयपुर में गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लंबाई, वजन व अन्य जांच की गई। पंचकूला के प्राथमिक सेवा केंद्र की डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया कि बहुत से लोगों को अभी भी इस बात की समझ नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को क्या चाहिए और प्रसव के बाद की देखभाल मां और बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। लेडीज की बीपी, शुगर, एचबी व हाइट वेट की जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी गर्भवती महिला को कोई खास प्रॉब्लम है तो उसको हम सेक्टर 6 में रेफर करते हैं यहाँ से, ताकि माता और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकें। जांच शिविर में आई गर्भवती महिलाओं ने बताया कि गर्भवती होने के बाद उनको किस तरह अपने व बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, इस बारे में जानकारी दी गई। गर्भावस्था के दौरान नियमित टीकाकरण व दवा लेने के अलावा उन्हें फल खाने और सुबह शाम नियमित सैर करने की भी सलाह दी गई। हमें जैसे ही पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए और अपना दवाई टाइम से लेना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा बच्चा अच्छा हो, हम लोग भी कमज़ोर नहीं हो। आज मैंने ये बातें सीखी है कि मतलब दवाइयाँ खानी ज़रूरी है। मैंने चेकअप करवाया 2.5 से 3 महीने में मुझे शुगर की जांच भी की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने अमरनाथ यात्रा के व्यापक प्रचार के संबंध में श्रीनगर में आज एक बैठक की। यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को समाप्त होगी। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा यह है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा यह है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी होगी। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव ने बताया है कि यात्रा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यात्रा के बारे में पूरी जानकारी विभिन्न भाषाओं में मीडिया इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। टैग उपलब्ध किया जाएगा जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहां है उसका पता चलता रहे और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बी के कुठियाला ने की और प्रोफेसर जी.एस. मूर्ति, लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि युवा भारत का भविष्य है और उनमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास से इंक्यूबेशन सेंटर को जो आज निर्माण किया गया है, इससे जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे, इन लोगों में और जो नए तरीके से नए विचारों से जो समाज के उपलब्ध होने वाले अनेक प्रक्रियाओं के रूप में जो सामान तैयार किया जाता, उसको
अच्छी रूप में और सस्ती इसमें, और इसको जो है इनोवेशन करके, रिसर्च करके मार्केट में लाने का जो है काम बहुत बड़ी चीज़ है। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बी.के. कुठियाला ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और संस्कार भी देते हैं। युवा लड़का और लड़की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आज से 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, दुनिया कैसे होगी, क्योंकि उनकी भूमिका दुनिया में भी है। तो उनको अपनी शिक्षा के साथ साथ जीवन में और क्या करना, उनके वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, उनके संस्कार क्या होने चाहिए, उनको ऐसा दायित्व या बोध कैसा होना चाहिए कि उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये देना भी जरूरी है। महिला शिक्षा पर 3 दशक से ज्यादा समय तक कार्य करने वाले विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक ओम प्रकाश गांधी के सम्मान में आज यमुनानगर के देवधर के गुरुकुल विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश गांधी को हाल ही में राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे और पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी को शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पद्मश्री जैसे पुरस्कारों के लिए पहले विधायक, मंत्री और उपायुक्त अनुशंसा करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनको सम्मानित करवाते हैं। इस सरकार में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका पूरा पता करके कि भाई कोई कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, तो उसको सम्मानित करने का काम है। एक टाइम था कि यही पुरस्कार लेने के लिए रिकमेंडेशन कराने की जरूरत होती है। एमएलए रिकमेंड करागा, मंत्री रिकमेंड करागा, सरपंच रिकमेंड करागा, डीसी रिकमेंड करागा। अगर ये रिकमेंड की जरूरत होती तो मैं तो इनका खास आदमी पर रिकमेंड करवाऊंगा, मैं तो जब अपने आप में रिकमेंड करने वास्ते नहीं करवाऊंगा। समारोह में पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी ने केंद्र व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये लाखों लोगों के सहयोग का परिणाम है, जिन्होंने उनके मिशन में तन, मन, धन से सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि 1984 में लड़कियों की शिक्षा के लिए क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ विद्या प्रचारिणी सभा बनाई और 5वीं तक की शिक्षा शुरू की और अब कॉलेज तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है। यहाँ से पढ़कर गई लड़कियाँ विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं। और इसका श्रेय लाखों लोगों को है जिन्होंने मुझे तन, मन, धन से सहयोग दिया है और इतनी बड़ी संस्था करने में वो हम समर्थ हो सके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे किसान भाई बहनों पर हमारे देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले को सामाजिक न्याय के चैंपियन और अनगिनत लोगों के लिए आशा के स्रोत के रूप में याद किया जाता है। वो एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे जिन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था को मिटाने और महिलाओं और वंचित लोगों को सशक्त बनाने के महात्मा ज्योतिबा फुले के अथक प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वसमावेशी और समतामूलक राष्ट्र की स्थापना हेतु किए गए उनके कार्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है, जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता। द क्यू के सीईओ कृष्णा मेनन ने डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ने पर खुशी जाहिर की। हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग एक्चुअली यो कंटेंट बना के खुद अपने आप को उसका मतलब डिस्प्ले देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो कंटेंट है, जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, वो घर घर तक पहुंचे
और डीडी फ्री डिश ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको वो मौका देता है कि हम वहां तक पहुंच पाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गन्नौर में शीघ्र होगा देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण। इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय सब्जी मेले के समापन समारोह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की घोषणा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, देश में विकास के 100% लक्ष्यों को हासिल करना हमारा लक्ष्य। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। पंचकुला सहित प्रदेश के कई जिलों में गर्भवती महिलाओं के लिए लगाए गए जागरूकता और जांच शिविर। और 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू हुआ पंजीकरण। इस बार सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक यात्री को दिया जाएगा RFID टैग। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।